इससे मिलने मैं बताता हूँ सब। तो गाइस बात ऐसी है कि मैं आया हुआ हूँ मेट्रो स्टेशन पे आया हूँ, आपको दिख रहा है मेरी गाड़ी सामने खड़ी है। तो माही अभी रास्ते में है और आज ऐसा हुआ है, मतलब माही हमेशा मतलब ऐसा ही होता था कि मैं थोड़ा लेट हो जाता था, गाड़ी से आता था, थोड़ा दूर पड़ता है और ट्रैफिक की वजह से। मेट्रो ऐसा होता है कि मेट्रो एकदम बैठो और सीधा यहाँ पे उतरो। बताओ लेट किस बात का, इंसान खड़ा है मेट्रो का, इंसान वेट कर रहा है और फिर इतने ज़्यादा मतलब खड़ा है बीच रोड पे। ओ हेलो, अगर कोई किसी का वेट करता है गाड़ी लेके तो रोड पर ही करता है, मेट्रो स्टेशन से थोड़ी देरी गाड़ी आएगी। देखो गाइस ये बहुत गलत बात है। तो माही भूख लग रही है यार, बहुत तगड़ी भूख लग रही है। तगड़ी मतलब आप समझ रहे हो कितनी तगड़ी, मतलब मैं सुबह बस बनाना शेक पीकर निकली हूँ क्योंकि मैं बस। तो आज सुनो मैं बताऊँ क्या करूँगा। आज मैं तुम्हें अपनी पसंद का खिलाऊंगा जो मतलब तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गाइस खिड़की मैंने अभी खोली नहीं है, खोल दी। तो अब आ जाओ अंदर, सब कुछ सारा बैग वैग सब इसमें ही है। तो माही को बच्चे देखने आ रहे हैं सामने से, देखो। हाँ भाई हाँ, क्या हुआ भाई? इधर आ, इधर आ, क्या नाम है तेरा बच्चे? इधर आ, नाम बता, नाम। बाबू इधर आ, बाबू इधर आ, क्या नाम है बाबू तेरा? बाबू का नाम बाबू है। बाबू नाम बता दे यार, क्या है? इधर आ, इधर आ, क्या करता है इधर? क्या करता है इधर? कौन मंगवाता है तुझसे भीख? हाँ? कितने का है? 100 के दे रहे। ए झूठ चलो 4 भाई, हमारे पास है नहीं तो दे देता। दुबक क्यों रहा तू? छिप क्यों रहा है? नेट पे डालू। नाम क्या तेरा? नाम क्या है? नाम है? तो गाइस बात ऐसी है कि यहाँ पर जो बिरयानी मिलती है जहाँ मैं खाता हूँ हमेशा, वहाँ माही को आज बिरयानी खिलाऊंगा जहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो उसके बाद जो हम निकलेंगे यहाँ से, पहले खा लेते हैं। तो भाई कैसे हैं? बिरयानी है तो यार बिरयानी लगा दो 2 जगह, हम यहीं खाएंगे। कैसी है? अलग है ना यहाँ का टेस्ट? माही ने तो टेस्ट करके देख लिया, मैंने तो कर रखी है, लेकिन आज तुम्हारे सामने देख रहा हूँ टेस्ट करके। जबरदस्त। एक बिरयानी हमने पैक भी करा ली है। ये मौसम में तो बहुत ज़्यादा राहत है, नहीं तो गर्मी इतनी होती है ना, गर्मी में बुरा हाल हो जाता है। तो गाइज जहाँ पर हम अभी हैं, भाई कहाँ पर हैं हम? ये जगह वो है जहाँ हम पहली दफ़ा एक दूसरे से मिले थे। सो मेरा मोटिव यही था ये वाला व्लॉग बनाने का कि हमारा रिलेशन आप जानना चाहते थे कि हम कैसे मिले, वो बताने का। और मैं एग्जैक्ट उसी वाले प्लेस पर आकर ये वीडियो बना रही हूँ जहाँ हम पहली बार मिले थे। तो पहली बार का मैं तुम्हें बता दूँ, सबसे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग ऐसे थी कि माही टिकटॉक पे थी और सुक्की डीसी जो मेरे भाई हैं उनको वीडियो में ज़रूरत थी एक लड़की की, बहुत ज़्यादा, कि भाई ज़रूरत है एक लड़की की और कल शूट करना है। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे अंशुल स्टेटस लगाता था और ये वीडियोस बनाने थे। मैंने उसमें देखा और मैंने ये बोला कि भाई किसी जो वीडियो में काम कर सका उस लड़की का नंबर दे दे। तो माही का नंबर दिया, 2-3 और लड़कियों का नंबर दिया, लेकिन मैंने माही को ही कॉल किया कि ऐसे से सुक्की डीसी का शूट है, उसमें तुम्हें वीडियो में आना है और ऐसे ऐसे बात है। तो जनाब का सुन लो। जनाब क्या बोलते हैं कि मेरा बहुत ज़रूरी शूट है, कल मेरा बहुत बड़े प्रोडक्शन के साथ शूट है तो मैं नहीं आ सकती। अब प्रोडक्शन सुन लो, टिकटॉक का शूट था। मैडम बोलती है कि मेरा प्रोडक्शन के साथ। क्या बात है, क्या बात है। एक्सक्यूज मी, मैं 2 मिलियन पे थी वहाँ पे, ठीक है? शूट था टिकटॉक का, बट आदि ने मुझे मैंने बोला कि मेरा शूट है, उसके बाद मना कर दिया। हाँ, मैंने बोला, मैंने फिर से मैंने फ़ोन रख दिया। 2-3 घंटे बाद मैंने कॉल करी कि माही यार कर लो, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनका शूट मतलब ऑलमोस्ट उनका लॉस हो रहा था। हाँ, मैंने माही को कन्वेंस किया और कन्वेंस पता नहीं कैसे मैंने कर लिया, कैसे भी, कि आप कर लो ऐसे ऐसे। तो माही ने बोल दिया ठीक है मैं कर लूँगी। उसके बाद तो फिर मैंने अपने टिकटॉक का शूट कैंसिल किया और टिकटॉक का शूट मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ जाओ। तो मैंने वो शूट कैंसिल किया और फिर मैंने बोला कि ठीक है आई एम रेडी, आप मुझे बताएं कि कहाँ जाना है। फिर इसने बोला कि गुड़गांव जाना है, ऐसे ऐसे। तो शूट हो गया। उसके बाद अब माही को मैं मतलब कॉल करता हूँ, जैसे टिकटॉक बंद हुआ मैं कॉल करता हूँ, अच्छा माही मज़ा आया?
अबे क्या मजा है यार, साला क्या बताऊं जिंदगी खराब हो गई। टिकटॉक बंद जब ही तो हुआ था टिकटॉक बंद। हाँ, फिर मैंने माही को सजेस्ट किया थोड़ा बहुत कि आप यूट्यूब चैनल करो, और यूट्यूब पे मतलब करोगे तो आपकी अच्छी ऑडियंस बनेगी, आप कुछ मतलब अच्छा करोगे, मोटिवेट करो, प्रैंक करो। ये मुझे बोल रहा था यूट्यूब देखो प्रैंक करो, जो चीज देखो देखो तुम रेडी नहीं थे, ठीक है चलो, लेकिन मैंने तुम्हें समझाया कि आप अगर कुछ और करेंगे तो उसमें टीम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें आप अकेले कुछ कर सकते हैं। और अब आगे का सुन लो। फिर माही को मैंने इस बात में कन्विंस किया, माही को बोला कि एक जिस कंपनी के साथ मैं कर रहा हूँ या फिर उसके साथ कर लो, तुम्हारी टेंशन खत्म, एडिटिंग और ये सब चीज़। तो माही मुझसे मिलने आई यहाँ पर ऑफिस था, वहाँ तो ऑफिस है, तो ऑफिस में यहाँ पर मिलने आई। अब सुनो आगे का, माही मिलने आती है, पहली दफा इससे मिलने मैं बताता हूँ। देखो माही मिलने आई, मैंने माही को कमिटमेंट किया था कि माही ठीक, क्योंकि माही दो बार पहले बोल चुकी थी, लेकिन लड़कियों के हो गए ना आने के बहाने, तो वो हो गए थे। इस बार मैंने कमिटमेंट दिया, ठीक है मैं आ रहा हूँ। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं किसी से मांगना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जब भी आया, कैसे आया, भाई बोलती है हेलो आदि यहाँ पर। मैंने बोला तुम्हारी गाड़ी है क्या है? कह रही हाँ मेरी गाड़ी है, तो कहाँ पर है? मन की ये स्प्लेंडर मेरी गाड़ी है सामने जो। तो मैं कंफ्यूज, मैंने कहा स्प्लेंडर कौन सी वाली गाड़ी होती है? आगे का सुनो। जो कंपनी थी उनकी पॉलिसीज थी, वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद तो नहीं माही ने वहाँ तो थोड़ा ऐसी जवाब दिया। नहीं, और मतलब मैं वहाँ से जस्ट नीचे उतरी, जीने से नीचे उतरी, मैंने उनकी सारी बातें सुनी। उन्होंने जैसे जैसे बोला कि ये वाली टर्म है, ये कंडीशन है, ये फॉलो करना पड़ेगा आपको, वो फॉलो करना, मैंने सारी चीज़ें माइंड में रखी और मुझे लगा, मतलब माइंड में रख के मेरे को लगा कि नो। माही ने बोला मैं नहीं करूँगी किसी भी कीमत पे, किसी भी परसेंटेज पे। मैंने बोला तुम स्टार्ट करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्या दिक्कत है? सपोर्ट में खड़ा हूँ हर तरह से। कि जब मैं जीने से नीचे उतरी तो मैंने बोला आदि को, आदि आई एम नॉट रेडी, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी इनकी टर्म कंडीशन पे वर्क। तुम कर रहे हो इट्स ओके, तुम करो, लेकिन मैं नहीं करूँगी। तो अभी के लिए थोड़ा दूसरी लोकेशन पर चलते हैं, थोड़ा सा एनर्जी भी आएगी और थोड़ा सा मतलब ये भी चेंज होगा। जो हमारा मैं इधर उधर घुमाए जा रहा हूँ, मेरा हाथ भी दुखने लगा है। तो अभी हम दूसरी लोकेशन पे आ गए हैं। थोड़ा सा एनर्जी भी, मेरे गले में भी थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि बोला भी ना जा रहा है। तो अब टर्म्स एंड कंडीशन पे माही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हमारी बात बहुत ज़्यादा होने लगी धीरे धीरे। और फिर उसके बाद आदि बोलता है कि चलो अब हम शूट करते हैं तुम्हारे चैनल का। सो मैंने फिर भी थोड़ा वक्त लिया सोचने में। मैंने आदि को बोल दिया ओके आदि, और उसके बाद भी फिर भी कमिटमेंट में तो पीछे ही भागती है। फिर भी थोड़ा टाइम लिया कि मेरे को करना है या नहीं करना है। एट लास्ट मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि हम लोगों की बातें काफ़ी अच्छी होने लगी थी। और वहाँ से ही जैसे रिलेशन पसंद नहीं किया था, वो तो हमने रूबरू एक दूसरे से किया था। हाँ, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है दिल से तो होती है ना कोई चीज, फीलिंग्स अच्छी आने लगी थी, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि बहुत ही सोबर सा लड़का है, एक विलेज से अभी भी गांव में रहता है, और एक बड़ा सादा सा लड़का है और बड़ी सीधी बातें कर रहा है। सो मुझे अच्छा लगा वो सारी चीज़ें, क्योंकि व्हाट, जब भी हमारे कॉलेज फ्रेंड होते हैं या व्हाट हमारे क्लब फ्रेंड होते हैं, उनमें वो वाली बात नहीं होती। समझ रहे हो? तो भाई देसी। हाँ, मेरे को लगा कि मैं खुद भी बड़े देसी ढंग से रहती हूँ, और मुझे आदि भी ऐसा ही लगा, बड़ा काम एंड सोबर सा बंदा। लेकिन मैं काम नहीं हूँ बिल्कुल भी, बट आदि है। फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है, अब इसके साथ शुरू किया जा सकता है। फिर मैंने अपनी, तो वहाँ से हमने स्टार्टिंग की और आज तक हम साथ हैं। हम साथ में हैं, एंड आई एम हैप्पी, एंड आई नो दैट यू आर आल्सो हैप्पी और नॉट। तो गाइस हम हैप्पी। ये थी हमारी मिले और कैसे हमारी चीजें हुई। और सडन चीज, आपको जो पूछना है और जो क्वेश्चन करना है या फिर जो कमेंट करके पूछना है, जो भी कुछ है वो आप पूछना, हम सब चीज़ों का रिप्लाई करेंगे। अगर इस स्टोरी के बारे में और भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट में लिख देना, हम बता देंगे। बाकी ऑलमोस्ट तो मैंने अपनी जुबान बता ही दी आपको। और अभी हमें भी काफ़ी टाइम हो चुका है साथ में, मेरे ख्याल से साल भर हो चुका है। हमारे रिलेशन को 1 साल हो गया है। तो हुआ नहीं है, मतलब बस होने ही वाला है। लेकिन लोगों के मन में तो होता है इन्हें 4-5 साल हो गए हैं, क्योंकि वो जब हमें क्योंकि हम बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। पर एक बात बता दूं, गुस्सा बहुत करती है, कमेंट करिए। एक गुस्सा इतना करती है ना, बता नहीं सकता मैं। तुम अगर समझा सकते हो तो प्लीज़ यार इसको समझाओ, इसको मैसेज करो। ये किसी दिन तोड़ फोड़ करने वाली है।
किस दिन पता चलेगा कि मेरा सिर विर फूटे पड़े, हाथ वाथ टूटे पड़े, देख लियो। सेकंड व्लॉग है मेरा, ये सेकंड व्लॉग है और आप इसी तरह से प्यार देते रहिए और आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छी लगती है तो हमें अभी like के शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो गाइस और आदि अब भी व्लॉग्स में आ चुका है, आदि के भी 3 व्लॉग्स आ चुके हैं और अब आज उसका 8 बजे चौथा व्लॉग आ जाएगा। सो आप लोग तो बिल्कुल ये भी बताना कि आगे आपको किस तरह के व्लॉग हमारे साथ में चाहिए, चैलेंज वीडियो चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए ना, तो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस व्लॉग को हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।